हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। बट इंट्रो करते हैं ना हम हमेशा। अब इंट्रो को थोड़ी देर के लिए साइड में कर देते हैं। सबसे पहले आज 22 जनवरी है, तो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आई होप ये जो साल हमने अच्छे से शुरू किया है, साल के एंड तक हम सब के लाइफ में खुशियाँ आती जाएं आती जाएं आती जाएं और कभी ना रुकें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले यस, आवर चैनल वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। चैनल का नाम आई होप यू ऑल आर फैमिलियर विद इट, द कर्ली केमिस्ट। आज एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने करा था ना द कंसंट्रेशन टर्म, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आ जाइए, देखो 2019 मेंस 10 जनवरी सेकंड शिफ्ट। यस, आपका क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 9th क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ शुगर, चीनी, शुगर, फॉर्मूला देख लो C12H22O11। क्वेश्चन पे आते हैं। द अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर, यानी कि आपको वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर ऑफ इट्स 0.1 m। याद है क्या बोला था? मोलर बोला था ना, मोलर मोलार आप आपको जो सही लगे बोल सकते हो। तो इट्स 0.1 m aqueous solution is, ऑप्शंस आर 17.1 ग्राम, 68.4 ग्राम, 136.8 ग्राम या 34.2 ग्राम। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा उधेड़बुन करते हैं। कैसे? आ जाओ। हमने बात करी कंसंट्रेशन टर्म की। कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है? कंसंट्रेशन टर्म आर यूज टू सिग्निफाई द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। देखो, जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, ठीक है, जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सॉल्यूशन, हम कंसंट्रेशन टर्म बात करते हैं सॉल्यूशन वाले केस में ही। आ जाओ कंसंट्रेशन टर्म की, देखो डेफिनेशन लेके आ गया मैं। कंसंट्रेशन टर्म आर यूज टू सिग्निफाई द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। और ये जो हम सारा का सारा चीजें हम देख रहे हैं कि आपका सॉल्यूट का अमाउंट किस में, आपका डिजॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट में, और जो टर्म, जो कंसंट्रेशन हम डिस्कस कर रहे हैं या फिर कैलकुलेट करेंगे, वो क्या कहलाएगी? वो आपकी कहलाएगी कंसंट्रेशन टर्म। इसमें मैंने क्या क्या बताया था आपको? मोलरिटी, मोलैलिटी, परसेंटेज V अपॉन V, परसेंटेज W अपॉन W, नॉर्मेलिटी, ये सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म बताई थी। उसी कंसंट्रेशन टर्म्स में एक कंसंट्रेशन टर्म होती है मोलैरिटी, जिसका आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन। आ जाओ, मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला वाली लाइन है, ऐसा कुछ याद नहीं करना है। अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो याद कर लो, क्योंकि वहां पे लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जेई की या नीट की तैयारी कर रहे हो ना, तो वहां पे आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, आंसर निकल के आएगा, सिंपल। आपका डिनोट किससे करते हैं? मैंने एक वीडियो में बताया था पुरानी में, मोलरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ऐसे ही इसी का एक छोटा भाई होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम करते हैं स्मॉल m से। थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तो मोलरिटी की बात करें तो कैपिटल M से डिनोट करते हैं। यूनिट आपकी क्या होती है? मोल्स पर लीटर या मोल पर लीटर, सिंपल। कैसे मोल पर लीटर है वो भी अभी बताता हूँ, रुको। इफ द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या कितनी दे रखी है? 3 मोल पर लीटर। एक एग्जांपल है, ठीक है, एक एग्जांपल से समझेंगे। इफ द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 3 मोल पर लीटर, तो हम क्या बोल सकते हैं? सॉल्यूशन क्या होगा आपका? 3 मोलर या 3m, 3 मोलर या 3 मोलार या 3m, ऐसे बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक। सिंस वॉल्यूम चेंजेस विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं ना, तो आपका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब मोलरिटी आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आपको पता है, आप इसको स्टामा कर लो, क्योंकि आपके जेईओ नीट में ना क्वेश्चन आ चुका है कई बार। वहां पे 3 या 4 कंसंट्रेशन टर्म दे देगा और पूछेगा वो कौन सा आपका टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है या कौन सा आपका टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। एक क्वेश्चन तो यहां से ही बन सकता है। मोलरिटी का पता चल गया क्या? वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मतलब अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मोलरिटी भी आपकी चेंज होगी। ठीक है, हमारे सारे कंसंट्रेशन टर्म छोड़ो, सारे के सारे क्वेश्चन के टर्म हमने खोल के देख लिए। आ जाओ, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की।
द अमाउंट ऑफ शुगर C12H22O11 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ इट्स 0.1 m एक्वस सॉल्यूशन इज। अमाउंट पूछ रहा है, कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले हमें पता है मोलरिटी क्या था आपका, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, और वॉल्यूम था इन लीटर। ये भी ध्यान रखना, कभी कभार क्वेश्चन बनाने वाला क्या करता है, वॉल्यूम को आपको मिलीलीटर या फिर किसी और टर्म में सेंड कर देगा, तो आपको पहले कन्वर्ट करके लीटर में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, मोलरिटी आपकी कितनी दे रखी है, मोलरिटी आपकी दे रखी है 0.1, तो 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 2, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल गए, 0.2 मोल्स निकल गए, तो नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू निकल गया 0.2 मोल्स। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा हुआ, बस टर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखो 2019 का अगेन क्वेश्चन आ गया, सोचो कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और आप कहते हो कि पेपर टफ आता है। भाई टफ कुछ नहीं होता, या तो आपको आता है या फिर आपको नहीं आता। ठीक है, तो n इज इक्वल टू m इंटू वी इन लीटर, हमने क्या करा, m मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.1, वॉल्यूम कितना दे रखा है 2, तो 0.1 इंटू 2 0.2 मोल्स हो गया। अगेन नाउ वी नो, और देखो इस v में ना मैं सबको कंसीडर कर रहा हूं, यानी कि u प्लस मी, यानी कि हम दोनों को पता है। नाउ वी नो क्या, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब देखो मास तो हमसे पूछा है, अमाउंट ही तो पूछा है, तो हमसे मास पूछा गया है, तो मास क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास किसका, शुगर का। ठीक है, n की वैल्यू हमने कितनी निकाली, n की वैल्यू हुई आपकी 0.2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर, कैसे, C12H22O11, कार्बन 12, तो कितने 12 यहाँ पे, कार्बन कितने यहाँ पे 12, तो 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू हाइड्रोजन कितना होता है 1 प्लस 11 इंटू 16, इतना तो आता है, कितना हुआ 342, तो मास क्या 0.2 इंटू 342 कितना निकलेगा 68.4 आपका। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी अमाउंट यहाँ पे नहीं दे रखा, ये लीटर है, ये वॉल्यूम का है, ये मोलर है, तो हम इसे ग्राम मान लेते हैं। ठीक है, तो 68.4 ग्राम विल बी द राइट आंसर। क्या आंसर था, यस ऑप्शन नंबर बी 68.4 ग्राम विल बी द राइट आंसर। अब आ जाते हैं हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा। डोरा द एक्सप्लोरर बोलती थी ना, हमने किया हमने किया, हमने भी किया, क्या क्या किया, हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म देखी, कंसंट्रेशन टर्म की डेफिनेशन देखी। अब जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आते जाएंगे ना कंसंट्रेशन टर्म के, वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। जैसे आज मोलरिटी आई, मैंने मोलरिटी को अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसका फॉर्मूला बताया, उसकी यूनिट बताई, उसकी डेफिनेशन बताई। ऐसे अगर नॉर्मलिटी आएगी तो नॉर्मलिटी कर लेंगे, सिंपल। दूसरी चीज कंसंट्रेशन टर्म करी, मोलरिटी करी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी से क्वेश्चन आ जाता है कंसंट्रेशन टर्म का, कि कौन सा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कौन सा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, अगर एग्जामिनर ने दिमाग चला दिया, क्या बोलेगा कि सपोज मेरे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक सॉल्यूशन है और मैंने 25 को 1000 या फिर 2000 कर दिया, तो क्या उसकी मोलरिटी फर्क करेगी। मतलब लाइक हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज चेंज करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर मोलरिटी पे आएगा तो ऑब्वियसली मोलरिटी चेंज करेगी। लेकिन कुछ कंसंट्रेशन टर्म ऐसे भी होते हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंस नहीं होते, यानी कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका क्या करेंगे आगे देखेंगे। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी देख ली, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला हमने आज डिस्कस किया। उसके अलावा मॉलिक्यूलर मास कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ये मैंने बताया, निकाला ना 342 C12H22O11 का। उसके अलावा मैथमेटिक्स टूल, क्या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन वो सब। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब अगर आप यहाँ तक आ गए हो, सबसे पहले तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो। ठीक है, और सब्सक्राइब करे हो बैठे हुए हो तो भाई साहब इस वीडियो को लाइक कौन करेगा, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आपके जो फ्रेंड नीट की, जेई की या फिर बोर्ड की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर करिए। और जाने का समय आ गया है, तो चलो मिलते हैं इसी गली इसी चौराहे पे। बाय बाय, टाटा एवरीवन, और हाँ जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।